एनसीआर में वायु प्रदूषण से लोगों को राहत नहीं मिली। गाजियाबाद का AQI 303 रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादातर हिस्सों की हवा अभी भी जहरीली है और सांस लेने में लोगों को खासा परेशानी हो रही है। तो एक बार फिर से बड़ी जानकारी कि वायु प्रदूषण का स्तर जो है AQI घट नहीं रहा बल्कि बढ़ता ही जा रहा है और बेहद खराब श्रेणी में ये स्तर पहुंच रहा है। एनसीआर में वायु प्रदूषण से लोगों को अभी राहत नहीं मिली है। सुबह भी जो विजिबिलिटी लेवल है वो कम होती है, जिससे लोगों को अपने गंतव्य में जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सांस लेने की समस्याओं से जूझते हुए नजर आते हैं यात्री। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अब सावधान हो जाइए, क्योंकि एनसीआर में वायु प्रदूषण से लोगों को अभी भी राहत नहीं मिली है। AQI लेवल जो है बेहद ही खराब श्रेणी में है। गाजियाबाद की बात करें तो AQI 303 गाजियाबाद में दर्ज किया गया है। ज्यादातर हिस्सों की हवा अभी भी जहरीली है, जिससे लोगों को सांस लेने की समस्याएं हो रही हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं। रवि, किस तरह की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं और फिलहाल लखनऊ में AQI क्या है? देखिए, लखनऊ में अगर AQI की बात करें तो AQI का जो स्तर है वो आज बढ़ा हुआ है। अगर कल की बात करें तो कल जो 400 के करीब था, आज अगर तालकटोरा इलाके की बात करें तो तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ का जो AQI लेवल है वो कल 400 के करीब था, वो आज बढ़कर 412 हो चुका है। जो सुबह का वक्त है जो अभी AQI लेवल 412 बता रहा है। उसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के पास का AQI लेवल 323 बता रहा है। उसके अलावा लालबाग इलाके का जो AQI लेवल है वो करीब 376 यानी 376 तक AQI लेवल हो चुका है। उसके अलावा कुकरेल जो बंधे के पास का जो है वो बता रहा है करीब 200 के पार है। उसके अलावा सेंट्रल स्कूल है वो 332 बता रहा है। उसके अलावा गोमती नगर का AQI लेवल है वो थोड़ा सा कम जरूर हुआ, 175 है। हालांकि इसके पहले काफी कम हो गया था। कल की बात करें तो गोमती नगर का थोड़ा सा बढ़ा हुआ, लेकिन अभी 175 बता रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब राजधानी लखनऊ के तालकटोरा इलाके का जैसे 412 हो चुका है, यानी अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से लगातार कोशिश हो रही थी कि जो वायु प्रदूषण हुआ है उसको लेकर उसको कम किया जाए, उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। बावजूद उसके अभी पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से जो हालात है वो कहीं ना कहीं चिंता की बात जरूर बने हुए। सुबह का वक्त, अब देखते पीछे तुम्हारी थोड़ी धुंध जरूर दिखाई दे रही, क्योंकि अगर बात करें तो सूरज सर पर है, उसके बावजूद भी जो रोशनी पूरी तरीके से नजर नहीं आ रही, वो धुंध है, वो वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सुबह लोग वॉक के लिए भी अब नहीं निकल रहे हैं। सुबह निकलते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और इसकी वजह से लोगों को खांसी की समस्या है वो होने लगी, सांस लेने की दिक्कत है वो होने लगी है। तो साफ तौर पे ऐसे में दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ रहा है। और राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ का जो AQI लेवल है वो बढ़ा हुआ है। जी सुशील, बेहद ही चिंताजनक बात है ये। और प्रशासन द्वारा जो जी रवि, बेहद ही चिंताजनक है और प्रशासन द्वारा भी इस पर काम लगातार किया जा रहा है। आज PM नरेंद्र मोदी भी मन की बात करने वाले हैं और इस पर भी बातचीत की जाएगी। लेकिन फिलहाल सरकार द्वारा वहां पर क्या काम किए जा रहे हैं प्रदूषण स्तर को घटाने के लिए? देखिए, नगर निगम की जो गाड़ियां हैं वो एंटी स्मॉग गन के जरिए, यानी कि जो गाड़ियां हैं उनकी वो कृत्रिम बारिश करके और जो हवा में जो प्रदूषण है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। यानी कि बारिश के जरिए जो हवा में जो धुंध है, यानी कि जो जो उसमें जो खराबी आ गई है उसको किस तरीके से दूर करना है, और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन का जो काम हो रहा है उसको भी काफी हद तक उस पर ध्यान दिया जा रहा है कि उसकी वजह से जो प्रदूषण हो रहा है वो ना होने पाए। उसके अलावा जो गाड़ियां हैं, जिन गाड़ियों से प्रदूषण होता है उन पर भी नजर रखी जा रही है कि जिन गाड़ियों से प्रदूषण होता है, अगर उसके अलावा कूड़ा जलाने से लेकर तमाम सारी चीजें हैं जिस पर नजर रखी जा रही है, जिनसे जो वायु प्रदूषण है वो होता है। ऐसे तमाम सारे जो उपाय हैं वो करने का काम है वो किया जा रहा है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि लोग ऐसा कुछ भी ना करें जिसकी वजह से वायु प्रदूषण है वो होता है, क्योंकि लखनऊ की हवा है वो अब धीरे धीरे और प्रदूषित हो रही है। तो उसको वापस पहले जैसा है वो करना है, तो उसके लिए जो कोशिशें हैं वो की जा रही है। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरीके से दीपावली को 22 दिन गुजर चुके हैं, दीपावली से पहले से ही जो वायु प्रदूषण है वो राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रहा था, और दीपावली के बाद से जिस तरीके से हालात है वो कहने का चिंता की बात जरूर बने हुए हैं। और 22 दिन बाद भी अभी राजधानी लखनऊ की जो हवा है वो अभी भी साफ नहीं हो पाई है, यानी कि कहीं ना कहीं चिंता जरूर इसको लेकर बनी हुई है कि किस तरीके से जो हवा है वो अब साफ होगी, क्योंकि जो घरों से बाहर लोग निकलने वाले हैं, अब स्कूल भी खुले हुए, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, शादियों का माहौल है, तमाम सारी चीजें हैं। तो ऐसे में जो वायु प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक जरूर जी बना हुआ है। जी रवि, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।